सबसे पहले बात करेंगे दहशत गर्द बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट ढूंढने लगे। मस्तूंग में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ को शहीद कर दिया। कातिलाना हमले में सेशन जज का मुहाफिज भी शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जुडिशियल मजिस्ट्रेट समेत 2 अफराद शदीद जख्मी हुए। सेशन जज मसलूम की गाड़ी पर हमला वली खान बाईपास के करीब हुआ। जज साहिबान कोयटा से सेशन कोर्ट मसलूम जा रहे थे। वज़ीर आला बलूचिस्तान का जख्मी एडिशनल सेशन जज तारिक लाशारी से टेलीफोनिक रब्ता। गुफ्तगू करते हुए कहा, कानून के मुहाफिजों पर हमला रियासत पर हमला है। दहशत गर्दों को हर कीमत पर अंजाम तक पहुंचाएंगे। तर्जमान शाहिद रिंद ने कहा, वकला और जजेस को निशाना बनाना एक गहरी साजिश का हिस्सा है। सानिया मस्तूम के खिलाफ बलूचिस्तान बार कौंसिल ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। दहशत गर्द बलूचिस्तान में सॉफ्ट टारगेट ढूंढने लगे। मस्तूंग में सेशन जज अब्दुल हकीम काकड़ को शहीद कर दिया गया। कातिलाना हमले में सेशन जज का मुहाफिज भी शहीद। पुलिस के मुताबिक फायरिंग से जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स में 2 अफराद शदीद जख्मी भी हुए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की मस्तूंग के करीब सेशन जज और जुडिशियल मजिस्ट्रेट पर फायरिंग की शदीद मसम्मत। सेशन जज अब्दुल हकीम और उनके गनमैन के जाँ बहक होने पर इजहार अफसोस। वज़ीर-ए-आज़म ने मरहूमीन की बुलंदी दर्जात की दुआ की और अहल खाना से इजहार ताज़ियत किया। वज़ीर-ए-आज़म ने ज़ख्मी जुडिशियल मजिस्ट्रेट तारिक लाशारी और दीगर की जल्द सेहतयाबी की दुआ भी की। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, बुज़दिलाना कार्रवाइयों से दहशतगर्द कभी अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकेंगे। मुल्क से हर किस्म की दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में मौसर कार्रवाइयाँ तेज। दहशत गर्दों के खिलाफ घेरा मज़ीद तंग। मस्तूंग के इलाके खड़कुचा में बरवक्त कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 6 दहशत गर्दों को जहन्नुम हासिल कर दिया। कार्रवाई के दौरान मुतअद्दिद दहशत गर्दों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक गिरफ्तार दहशत गर्दों में सहूलतकार समेत मर्द और ख़वातीन खुदकुश बमबार भी शामिल हैं। मुतअद्दिद कमीनगाहें मुकम्मल तौर पर तबाह कर दी गईं। ठिकानों से भारी मिकदार में असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया गया। इलाके में दहशत गर्दों की मज़मूम कार्रवाई के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन तेज़ कर दिए गए। दहशत गर्दी के खात्मे और खित्ते में अमन और अमान के क़याम तक सिक्योरिटी फोर्सेस की कार्रवाइयाँ मुसलसल जारी रहेंगी। एक और अहम मामला पाकिस्तान की भेरा अहमर में सऊदी ऑयल टैंकर्स पर हौसियों के हमले की शदीद मजम्मत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से टेलीफोनिक रब्ता। सऊदी अरब के साथ मुकम्मल यकजहती का अयादा किया। कहा, मैं फील्ड मार्शल और पाकिस्तानी अवाम दोस्त मुल्क के साथ खड़े हैं। दफ्तर खारजा का जहाज़ों को निशाना बनाने की धमकियों पर गहरी तशवीश का इजहार। वाज़ेह कर दिया, पाकिस्तानी परचम वाले जहाज़ों या बहरी मफादात के खिलाफ कार्रवाई को कौमी सलामती के लिए संगीन खतरा तस्वुर किया जाएगा। अमेरिका हौसियों के हमलों की जिम्मेदारी तेहरान पर आयद करेगा। अगर दोबारा हमले हुए तो ईरान के साथ इनको भी सख्ती से निशाना बनाया जाएगा। अमेरिकी सदर ट्रंप की वार्निंग। सोशल मीडिया पैगाम में कहा कि हौसी पहले समझदारी से काम ले रहे थे, अब दोबारा हमले शुरू कर दिए। 2 जहाज़ों को निशाना बनाया। अमेरिकी सदर ने सऊदी अरब से सिविल जौहरी माहिदा अब्राहम अकॉर्ड से मशरूत कर दिया। कहा, माहिदा उसी सूरत में होगा जब सऊदी अरब इसराइल के साथ माहिदे में शामिल होगा। यूरेनियम अफजूदा करने की इजाज़त नहीं होगी, सिर्फ बिजली पैदा करने और दीगर गैर फौजी मकासद के लिए इस्तेमाल होगा। जल्द माहिदे की मंजूरी दे दी जाएगी। सदर ट्रंप की ईरान के पुलों और पावर स्टेशंस को तबाह करने की धमकी। मुजरिमाना इक़दाम। ईरानी वज़ारत ख़ारजा के तर्जमान इस्माइल बकाई का रद्द-ए-अमल। कहा, आम शहरियों को सजा देना जंगी जुराइम के मुतरादिफ है। वाशिंगटन जंग को बढ़ाना चाहता है, उसे आलमी कवानीन की परवाह नहीं। अमेरिकी फ़ौजियों से कहते हैं वो गैर कानूनी अहकामात पर अमल न करें। तेहरान गैर कानूनी इक़दामात के खिलाफ मजबूती से खड़ा रहेगा। अमेरिका को ईरान के मुतालिक अपनी पॉलिसी और रवैये पर नजरसानी करनी चाहिए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का मशवरा। कहा, वाशिंगटन के पास ईरानी अवाम के मफादात का एहतराम करने के सिवा कोई रास्ता नहीं। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात के तबादले के लिए सालिसों की कोई कमी नहीं। असल मसला अमेरिका का गैर मंतकी रवैया और उसके हद से ज़्यादा मुतालबात हैं। ईरान ने हमेशा अमेरिका के गैर मंतकी इक़दामात का मजबूती से जवाब दिया है। वाशिंगटन को ईरान और ईरानी अवाम का एहतराम करना चाहिए। लाहौर में मानसून के दूसरे स्पेल ने शहर का निज़ाम दरहम बरहम कर दिया। रिकॉर्ड बारिश ने सड़कों, अदालतों, रिहायशी इलाकों और पोश आबादियों को भी डबो दिया। शहरी इंतजामिया से शिकवा करते दिखाई दिए। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। में मूसलाधार बारिश ने शहर को डुबो दिया। एयरपोर्ट के इलाके में 263 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई।
लिबर्टी, MM आलम रोड, हुसैन चौक, रायवन रोड, टाउनशिप, लाल पुल और कैवलरी ग्राउंड समेत दर्जनों इलाके तालाब का मंजर पेश करते रहे। शमा कॉलोनी, मुगलपुरा और ताजपुरा में पानी घरों में दाखिल हो गया। नमाजियों के लिए मस्जिद तक पहुंचना भी मुश्किल बन गया, जबकि दुकानदार और रिहायशी इंतजामिया की अदम मौजूदगी पर शिकवे करते रहे। यहाँ पे कोई ऐसा एक्टिविटी नहीं हुई कि कोई आके कोई ये सीवरेज को क्लियर करे या पानी को क्लियर करे। बहुत परेशानी है, हमको परेशानी है। मेरी ये सामने फर्नीचर की दुकान है, बेसमेंट, हमने इधर काम करना था, यकीन बिलीव करें सारा पानी नीचे चला जाता है। बंदा गिर भी सकता है। अब बच्चे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनको कौन रोकेगा? बच्चे रुकते हैं, लेकिन ऐसे मसला होगा अक्सर, भाई बंदा गिर जाएगा। अब मैं रास्ते में गिरता बचाऊं। दूसरी जानिब कैंट कचहरी भी ज़ेरे आब आ गई। बुकला और साइलिन पानी से गुजर कर अदालत पहुंचने पर मजबूर रहे। इसने ट्रैफिक का पहिया भी जाम किया। गाजी अंडरपास बंद, हरबंसपुरा अंडरपास में 3 फुट पानी, जबकि लालक चौक में शहरियों ने कश्ती चला दी। गोल चक्कर तालाब बना रहा और जौहर टाउन की खयाबान फिरदौसी रोड पर शगाफ पड़ने से ट्रैफिक मुतबादिल रास्तों पर मुंतकिल कर दी गई। जानलेवा भी साबित हुई। कसूर रोड पर मोटरसाइकिल फिसलने से 2 भाई जाँ बहक हो गए। बरकी रोड पर एक शहरी गहरे गड्ढे में गिरकर मौजजाना तौर पर बच गया। रहमानपुरा में नौजवान को शहरियों ने पानी से निकाल लिया, जबकि DHA फेज 4 में मकान की छत गिरने से 4 अफराद जख्मी हुए। लाहौर में पानी तो आहिस्ता आहिस्ता उतर रहा है, मगर शहरियों का सवाल है कि बरसाती पानी के निकास के लिए बरवक्त इंतजामात क्यों नहीं किए जाते। लाहौर मानसून की बारिश ने वासा मुतल्लिका इदारों की दावों की हकीकत खोल दी। हरबंसपुरा अंडरपास में बारिश के पानी की निकासी न होने की वजह से 3 फीट तक पानी जमा हो गया। महिरा हाशमी इस वक्त हरबंसपुरा अंडरपास में मौजूद हैं, उनसे ताज़ा 3 सूरत हाल जानते हैं। महिरा, अब तक वहाँ पर मौजूद हैं, क्या मनाजिर देख रही हैं आप यहाँ पर? मानसून की बारिश के बाद हरबंसपुरा अंडरपास तालाब का मंजर पेश करने लगा है। अंडरपास में 2 से 3 फीट पानी जो है वो खड़ा हुआ है। यहाँ पर कोई ऐसा की टीम मौजूद नहीं है जो पानी की निकासी को बर वक्त यकीनी बना सके। ये पूरा अंडरपास बंद होने की वजह से और हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद होने की वजह से जो शहरी है, जो मोटरसाइकिल सवार है, जो गाड़ियों पर यहाँ से रोज़ाना की बुनियाद पर गुजरते हैं, वो शदीद मुतासिर हो रहे हैं। जो हमें पहले वासा की मशीनरी दिखाई गई कि हम इस मानसून का मुकाबला करने के लिए तैयार है, लेकिन ज़मीनी जो कारकर्दगी है वो हमें अब दिखाई दे रही है कि कई घंटे गुजरने के बाद भी जो बारिश का पानी है उसको नहीं निकाला जा सका। जब भी बारिश आती है मानसून की तो ना सिर्फ इलाके डूब जाते हैं, बल्कि जो लाहौर की सड़कें हैं वो भी इसी तरह नदी नालों का मंजर पेश कर रही होती है, जिस पर तमाम शहरी खासे हमें हर बार बरहम दिखाई देते हैं। जी ठीक है मेरा, आपने सूरत हाल में बताई, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, लाहौर के इलाके जौहर टाउन में खयाबान फिरदौसी पर 2 मकामात पर बारिश के बाद गड्ढे बन गए। शहरा के आधे हिस्से को ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया। समा के नुमाइंदे दानियाल उमर इस वक्त मुतासर सड़क पर मौजूद हैं, उनसे जानते हैं। दानियाल, बताएगा इंतजामिया ने शगाफ को भरने के लिए क्या कोई इक़दाम अभी तक शुरू किए हैं? कि मैं इस वक्त मौजूद हूँ लाहौर के इलाके जौहर टाउन की मारूफ शाहरा खयाबानी फिरदौसी पर, जो कि अब ऐसा महसूस हो रहा है कि शगाफों वाली सड़क के नाम से मशहूर होने लग गई है, क्योंकि एक बार फिर लाहौर में आज सुबह से जारी मूसलाधार बारिश के बाद इस रोड के ऊपर 2 मुकामात पर गहरे शगाफ पड़ गए हैं। एक आप मेरे अकब में देख सकते होंगे कि शगाफ है जो कि कई फीट गहरा शगाफ जो है वो सड़क के एक साइड के ऊपर पड़ गया है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो शहरी हैं उनको भी आमदोरफ्त में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। इसी से चंद कदम फासले के ऊपर भी एक और शगाफ जो है वो इस सड़क के ऊपर पड़ गया है। उसको भी भरने के लिए जो इंतजामी इदारे हैं वो यहाँ पर काम कर रहे हैं। चंद माह कबल ही इस रोड को कंप्लीट किया गया था। यहाँ पर अरबों रुपए की लागत से सीवरेज का जो पाइपलाइंस हैं, इसके अलावा जो सड़क की तामीर है उसका मंसूबा मुकम्मल किया गया था, मगर ज़्यादातर जो शगाफ पड़ते रहे थे वो सड़क के दूसरी जानिब जो है वो शगाफ पड़ते रहे थे। ये वो साइड है रोड की जो कि अब रिसेंटली तैयार की गई है। ये सड़क भी नहीं तैयार की गई थी, इसी साइड के ऊपर जो है वो ज़्यादा सीवरेज का काम किया गया था। दानियाल, आपने अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, भारत की जानिब से सलाल डैम से पानी छोड़े जाने के बाद दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल है। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन के मुताबिक हेड मराला पर दरमियाने दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 1,95,000 क्यूसिक रहा है। इससे आगे हेड खानगी पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 2,61,000 क्यूसिक रिकॉर्ड किया गया है। हेड कादराबाद को भी ऊंचे दर्जे के सैलाब का सामना है। यहाँ पानी का बहाव 2,45,000 क्यूसिक रहा और पानी का रेला चिन्योट ब्रिज की जानिब बढ़ रहा है, जहां इस वक्त 1,32,000 क्यूसिक के साथ निचले दर्जे का सैलाब है। दरियाए रावी में हेड बलोकी पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी की मिकदार 73,000 क्यूसिक
रिकॉर्ड की गई है। दरियाए सिंध में तरबेला के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब है, जहां पानी का बहाव 3,36,000 क्यूसिक रहा है। दरियाए सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 2,000 क्यूसिक, हेड सलमान की पर 16,000 क्यूसिक रहा है। दरियाए जहलुम की बात करते हैं। दरियाए जहलुम मामूल के मुताबिक बह रहा है, जहां मंगला के मकाम पर 76,000 क्यूसिक पानी मौजूद है। ये तो थी नाज़रीन दरियाओं की सूरत हाल। तो दरियाए चनाब के माविन दरियाओं में भी तुग़यानी देखी जा रही है। हेड मराला के करीब दरियाए मनावर तवी और जम्मू तवी में पानी की सतह बुलंद है। शदीद तुग़यानी से आस पास के इलाकों को नुकसान पहुंचा है। समा की टीम मुसलसल उस इलाके से अपडेट रखे हुए है। इनके पर्सन फवाद ज़ैदी उस मकाम पर मौजूद हैं जहां गुज़िश्ता रात कश्ती को हादसा पेश आया था। उनसे मज़ीद जानते हैं। जी फवाद। सैलाबी कवरेज के लिए हम मौजूद थे हेड मराला पर, और हेड मराला से अगर हम आगे आएँ और दरिया के साथ साथ चलें तो हमने सोचा कि उन आबादियों के बारे में भी आपको बताएं जो बिल्कुल दरिया के साथ ही वाक़ हैं। मेरे रकम में आप देख रहे होंगे कि ये दरियाए मुनव्वर तवी है, इसके एक जानिब और दूसरी जानिब है दरियाए जम्मू तवी, और ये दोनों दरिया मिलते हैं दरियाए चनाब के साथ, और ये दरियाए चनाब, दरियाए जम्मू तवी और दरियाए मुनव्वर तवी हेड मराला के मकाम पर आके ये तीनों दरिया एक साथ मिलते हैं। तो इसी वजह से इन तीनों दरियाओं का पानी जो है उसका फ़्लो, उसका बहाव बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। गुज़िश्ता रोज़ जो भारत की जानिब से पानी छोड़ा गया था, तो यहाँ के जो इलाका मकीन है उनकी जानिब से यही बताया गया है कि यहाँ तक पानी गुज़िश्ता रोज़ आ चुका था। हमारे साथ उस्मान हैदर हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। ये वो गांव है जहाँ पे गुज़िश्ता रात जो दरिया के इस पार, दरिया की इस पट्टी पे डेरे थे, वहाँ पे जो लोग फंसे हुए थे, उनकी कश्ती को हादसा हुआ था गुज़िश्ता रात। ये वो सुर्खपुर का इलाका है। तो चंद रोज़ कबल जब भारत की जानिब से आबी जारियत की गई तो बहुत ज़्यादा इस मुनव्वर तवी में पानी का बहाव था और यहाँ तक पहुँच गया था। इतना पानी का बहाव था और फ़्लो इतना ज़्यादा था। तो आपने भी देखा होगा कि जब हम रास्ते में आ रहे थे कुरी शरीफ के इलाके में, तो इंतज़ामिया की जानिब से इंतज़ामात किए जा रहे थे कि अब जो अगर दोबारा पानी आता है तो फिर यहाँ से बंद तोड़ा जाएगा। तो इन इलाका मकीनों को बचाने के लिए इंतज़ामिया की जानिब से ये इंतज़ामात किए जा रहे थे। अभी भी जो लोग यहाँ पर मौजूद हैं उनके लिए हम इंतज़ामिया से यही दरख्वास्त करेंगे कि इंतज़ामिया ख़ास तौर पर कुरी शरीफ का इलाका और सुर्खपुर का इलाका, इन देहातों को देखें, और इन देहातों से आगे जो देहात हैं, सुर्खपुर से कुरी शरीफ से जो आगे देहात हैं, वहाँ पर भी इंतज़ामिया अपने इंतज़ामात मुकम्मल करे। यहाँ पर कोई फ़्लड रिलीफ कैंप होना चाहिए, कोई यहाँ इंतज़ामात करें ताकि मुमकिना सैलाब के ख़तरे से इन लोगों को, यहाँ के इलाका मकीनों को बचाया जा सके। फवाद, आपका बहुत शुक्रिया। बारिश के बाद लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बिजली ताहाल बहाल ना हो सकी। लाहौर एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में 11 घंटे से बिजली गायब है। गाजियाबाद रोड से मुल्हिका इलाकों की बिजली भी सुबह 9 बजे से बंद है। मज़ीद जानते हैं वेल्डिंग एंट्री से। वेल्डिंग, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, लाहौर में गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है और जब खास करके लाहौर में बारिश हो जाती है तो तब जो लोड शेडिंग का दौरानिया वो भी और ज़्यादा बढ़ा दिया जाता है। और ये भी देखा गया कि आज भी लाहौर के अंदर 3 से 8 घंटे तक जब वो बिजली गायब रही। लेकिन कुछ इलाके ऐसे भी हैं जहाँ पर अभी तक लाइट नहीं आई। जैसे कि बात करें एयरपोर्ट से मुल्हिका इलाकों में, तो वहाँ से 11 घंटे से बिजली गायब है, जबकि गाजियाबाद में भी सुबह 9 बजे से लाइट गई हुई है और अभी तक जो है वो वहाँ पर लाइट नहीं आई। और इसी के साथ साथ मजीद जो इलाके में आपको बताऊं वो ताजपुरा, बरकी रोड, वापटा टाउन, जौहर टाउन, इसके साथ साथ कैलवरी ग्राउंड में भी देखा गया कि जो बिजली की शदीद बंदिश का सामना रहा। शहरियों ने यही एक दरख्वास्त की है कि जल्द से जल्द हमारे इलाकों में बिजली बहाल की जाए ताकि हमारी जो जिंदगी है दोबारा से मामूल पर आ सके।